हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आरवी हियर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। सो गाइस, आज की जो हमारी टॉपिक है रीडिंग की, वो है व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या आने वाले हैं, लव में क्या होने वाला है, आपके करियर में क्या होने वाला है, आपकी इस जो आप जिस रिलेशनशिप में हो उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, सो हम सब कुछ देखेंगे। और आज हमने यूज़ किया है रीडिंग में एंजल्स कार्ड यूज़ किए हैं, टैरो कार्ड यूज़ किए हैं, 2 या 3 ऑरिकल कार्ड यूज़ किए हैं। सो गाइस, मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और अगर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा आपको रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। और आप लोग बताते नहीं हो मुझे कि नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे रीडिंग किया जाए, तो मैं अपने मन जो मेरे को जैसा मुझे लगता है कि जो जब मैं लाइव सेशन करती हूँ तो लोग जो भी क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा पूछे होते हैं, मैं उसी टॉपिक पे मैं रीडिंग कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये सब बोलते बोलते थक गई हूँ कि आप लोग अपना कुछ बताएं, कोई टॉपिक सजेस्ट करें, मैं उस पर बनाऊँ। तो आप बताते तो है नहीं, आप बस वीडियो देखते हो और चल देते हो। सो इस बार मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपको किस पे चाहिए। ठीक है, सो गाइस, ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, तो आप चूज़ कर लीजिए कि आपको किस पे रीडिंग चाहिए। एंड गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी करवानी है तो आप मेरे व्हाट्सअप पे, और मेरा इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक बायो में है। बायो में नहीं है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, तो आप जाएँ वहाँ पे मुझसे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको फ्री करवानी है तो आप मुझे मेरे लाइव सेशन पे ज्वाइन करिए, वहाँ अनलिमिटेड फ्री क्वेश्चन किया जाता है। सो गाइज, जैसे जनरल रीडिंग गाइज, तो आपसे जो रेजोनेट करेगी आप उसको एक्सेप्ट करिएगा, बाकी लिंक द रेस्ट। ठीक है, सो हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग करने जा रहे हैं। बाय द वे, पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। तो अगर आपको पाइल नंबर 1 अच्छी लग रही है, या फिर जिससे भी आपको कनेक्शन फील हो रहा है, कनेक्टेड आप हो रहे हो, ठीक है, आप उनको चूज़ करिएगा और वो पाइल लीजिएगा। ठीक है, तो हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग करने जा रहे हैं, तो पाइल नंबर 2 को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये स्माइल करते हुए लाफा बुद्धा को आपने चूज़ किया, तो ये दिस इज योर रीडिंग गाइस। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपकी क्या रीडिंग आई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड आए हैं द जस्टिस। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग को अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स, मतलब लोगों में आप पॉजिटिविटी फैला रहे हो, रोमांटिक केयरिंग, आपका ऐसा फीलिंग हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपकी फाइनेंस की बात करूँ तो आप लोग का कुछ सही चल भी नहीं रहा है। ठीक है, इसमें आपको आपके फाइनेंस में आपको कोई किसी चीज़, कुछ लोग यहाँ पे हैं जिन लोगों को गेंस नहीं हो रहे हैं, फाइनेंस गेंस नहीं हो रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप किसी को पैसे देते हो तो वापस आपको वो रिटर्न पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये भी देख लो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी को, मतलब कि उनको उन्होंने किसी पे चीट किया था। ठीक है, तो उनको मतलब चीट इन द सेंस कि लव में भी चीटिंग हो सकती है, बट इन्होंने कुछ लोग ऐसे थे जो पैसों में किसी को धोखा दिया है। ठीक है, तो आप उनको वो मत करो आप। ठीक है, अगर आप वो करोगे तो आपके साथ थोड़ा कर्मा हो जाएगा। ठीक है, तो और अब आप लोग की फीलिंग की मैं बात करूँ तो लव आप लोग के पास ज़्यादा होगा। ठीक है, 8 ऑफ कप्स हमें ये बता देती है कि ये पर्सन, मतलब इसको कोई ट्रस्ट नहीं है, ना इसको ट्रस्ट है ना इसको लव है। ये बस अपने आप को एक पर्सनल स्पेस में रखना चाहता है। ठीक है, और ये इमोशनली वीक होता है, तो ये चीज़ों से भाग जाता है। ठीक है, ये जो कप्स के कार्ड होते हैं, ये हमें थोड़ा सा फीलिंग्स के होते हैं, लव के होते हैं, तो ये सब नहीं ले पाता है। उसकी लाइफ में बहुत से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब वो अनसेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, अनसेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो वो उस चीज़ से, सब कुछ से वो मोह माया से दूर हो जाता है, इसलिए वो चला जाता है, हर सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। तो ये आप कुछ लोग के ऐसा होंगे, ठीक है, जो अपने पार्टनर से बहुत बहुत ज़्यादा ही आप लोग के बीच में शायद सही नहीं बन रहा होगा, या आपको उस सिचुएशन समझ में नहीं आ रही होगी। और कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बना के चलने की भी बहुत ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। 6 नंबर के कार्ड है, 6 नंबर में हारमनी, जॉय और लव और लग्जरियस चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने को भी हमें करता है। ठीक है, तो जस्टिस से कार्ड से हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ होगा, ठीक है, लव के मैटर में या फिर फाइनेंस के मैटर में। और अगर मैं करियर की बात करूँ तो आपके पास एक अच्छा सा, मतलब कि जॉब से रिलेटेड एक अप्रोच आएगा। ठीक है, आपको कोई आपको अप्रोच कर सकता है, आपको जॉब मिल सकती है। कहीं ना कहीं आप मुझे कहते हैं लॉ लॉ फील्ड में आपको जॉब लगती दिख रही है। आप अपने लॉ हो सकते हैं, सोशल वर्कर की जॉब हो सकती है, नर्सिंग भी हो सकता है। ठीक है, अपने जॉब में और अपने लाइफ में, ठीक है, बैलेंस बना के चलिए, आपका ये सब चीज़ें अच्छी हों, क्योंकि यहाँ 6 नंबर भी बैलेंस का बात करता है। और ये हमारा जो जस्टिस का कार्ड है, इसमें तुला है, तुला आई मीन जस्टिस कार्ड को हम लिब्रा कहते हैं, जो लॉर्ड होंगे इसमें। ठीक है, इसका जो जस्टिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिब्रा से। तो क्योंकि एक जो है तौला जाता है, ठीक है, ये कानून है, तो ये उसकी तो हम इसको लिब्रा से रिप्रेजेंट करते हैं जस्टिस को। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं आप कहीं दुखी हो, किसी चीज़ से स्टक हो, तो आपको क्या करना है, आपको आपको ये करना है कि आप अपनी लाइफ से जो भी सिचुएशन से चल रहे हो, आपको उस टाइम उस चीज़ों से मूव ऑन करना है। आप स्टक हो, ठीक है, आप पर्सनल स्पेस ले लीजिए, आप कहीं बाहर चले जाइए, उस चीज़ से बाहर निकलिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न साइन के होंगे, और कुछ लोग यहाँ पे कैसा पाइसेस, स्कॉर्पियो के भी हो सकते हैं, मतलब हैं, एनर्जी दिख रही है। और लिब्रा की मुझे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ भी बैलेंस, यहाँ पे भी मांग रहा है बैलेंस के दो कार्ड। यहाँ पे आप लोग बैलेंस नहीं हो, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं दिख रही है। ठीक है, तो आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो विंटर या समर में पैदा हुए होंगे। ठीक है,
और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे जिनको अपने रूट चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे एंड फ्रो चक्रा पे बैलेंस बना के चलना चाहिए। ठीक है, आप उस पर काम करो और बैलेंस बना के चलिए, लोगों की हेल्प करिए। और कहीं ना कहीं आप लोग के अंडर भी बहुत लोग काम करते होंगे तो उनका भी ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे ना कि जिनका बिजनेस कर रहे होंगे ना, तो उनके कोलीग होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वो उनके कंपनीज को छोड़ के चल जा रहे होंगे, मतलब कि जो भी जॉब वर्क होंगे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है। आप वो सेटिस्फाइड ही नहीं, क्योंकि आप बैलेंस बना ही नहीं पा रहे हो। तो आप करिए, आप किसी को हर्ट किए हो तो उनसे उनका भी जस्टिस होगा, मतलब आप बैलेंस बनाइए। आपके साथ कुछ, मुझे लगता है कि कुछ न्यू स्टार्टअप होने वाला है। ठीक है, तो हमारे देखते हैं कि आपके 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 पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच, आप दोनों का जो लव सिचुएशन चल रहा है, उसमें हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में कैसा चल रहा है। ठीक है, तो हम इस ओरिकल कार्ड से देखेंगे कि आप लोग के बीच में कैसा सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, ओपन चैप्टर, ठीक है, देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे होता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चलने वाला है। और सेकंड हमारे ये कार्ड आए हैं गोल्डन गोल्डन सेज। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ पे ये जो पायल नंबर 1 वाले हैं, आप लोग की रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप आज़ाद होना चाहते हैं। आपके रिश्ते में बहुत सारे बाउंड्रीज हैं। ठीक है, लोग आपको अपनी बातों में, मतलब जो आप लोग का रिलेशनशिप है ना, वो सही चल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में खुशियाँ नहीं होंगी, या फिर आप लोग, मतलब आपको आज़ादी नहीं है। मतलब आपके पास सोने का पिंजरा है, आपके पास सब पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला, मतलब आप रिच हो, अपने पार्टनर के साथ रिच हो, लेकिन वो आपको फ्रीडम नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो अभी। फाइनल नंबर 1, आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आप उस चीज़ से बाहर निकलो। ठीक है, आप न्यू पाथ पकड़ सकते हो। ठीक है, न्यू अपनी आपकी लाइफ बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ की न्यू चैप्टर देखिए, यहाँ पे भी देखिए ओपन ओपन चैप्टर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका आपका कहीं आप पहले मैं इसको बता देती हूँ, फिर मैं उसको बताती हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ से बाहर निकलो, अपने लाइफ की न्यू पाथ को देखिए, आप खुद पे ट्रस्ट करिए कि आप वर्थेड हो। ठीक है, आप किसी के पीछे, आप इंडिपेंडेंट बनिए, आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश भी कर रहे हो। ठीक है, सो आपको इतना परेशान होने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। पाइल नंबर 1, आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आप उस चीज़ से बाहर निकलिए। ठीक है, आपकी ओपन चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, आपको कीप गोइंग करिए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करिए, करते रहिए, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे करते रहोगे तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बढ़िया होने वाला है। अभी आपकी, वो मैं कही हूँ ना कि लाइफ सब बहुत लंबी होती है। आप यहाँ पे कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ आप न्यूज़ चैप्टर ओपन कर सकते हो, कुछ भी आप नया कर सकते हो, किसी चीज़ के पीछे आप परेशान मत होइए। ठीक है, ये इस चीज़ से बाहर निकलिए, आपसे यही कहा जाए। अब दोनों के, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग का ब्रेकअप का सिचुएशन चल रहा है, या आप लोग एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं हो, या कुछ ऐसा है जो टॉक्सिसिटी है यहाँ पे, कोई आपको मतलब कंट्रोलिंग पावर है, मतलब कोई यहाँ कंट्रोल कर रहा है, आपके पार्टनर, आपके पीछे कोई कंट्रोलिंग का नेचर है यहाँ पे। ठीक है, कोई आज़ाद, कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, इसलिए आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए। और यहाँ पे मुझे कुछ लोग का ब्रेकअप भी दिख रहा है, सेपरेशन भी दिख रहा है। ठीक है, घोस्टिंग की एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि पहले हम देख लेंगे आपका ये। ठीक है, पहला आ रहा है ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो मुझे देखा मैंने क्या कहा था, कि क्या बोला, आप इस चीज़ को तोड़ोगे, आप जो फ्रीडम आपका छीना गया था उस चीज़ को तोड़ोगे, अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करोगे, न्यू मून। ठीक है, मुझे लगता है कि अगला जो न्यू मून होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा सा स्टार्ट होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके। जिसकी हेल्थ खराब थी वो मुझे सही होता दिख रहा है, जिसको करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए थी वो मिल रहा है, जो जिसको फाइनेंस चाहिए वो भी आ रहा है। ठीक है, तो ये गुड है। ठीक है, ये अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो आप पॉइंट नंबर 1, अगर आपको किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप का ब्रेकअप का सिचुएशन बना तो आप इस चीज़ से बाहर निकलो, कुछ नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारा सेकंड क्या कहता है। तो डिटैचमेंट हो गए तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी दिखेंगी। पॉइंट नंबर 1 मैं ये बोलूँगी, आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, न्यू स्टार्टअप होने वाली है, और जिस न्यू स्टार्टअप, न्यू चीज़ें होने वाली जिससे आप बहुत खुश होगे। तो अगर आप पॉइंट नंबर 1 आपने ये चूज़ किया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके पास बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा अच्छा गुड न्यूज़ मिलने वाला है। लेकिन वो बात अलग है कि रिलेशनशिप में अगर आपने किसी के साथ, आपके साथ किसी ने, मतलब आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होगे ना, तो आपका ये इस चैप्टर क्लोज हो जाएगा, सॉल्व टू से। ठीक है, तो सो गाइस हम ये देख लेते हैं, सॉरी मैंने कैमरे के पीछे, कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर आप देखिए, एंजल्स हमें क्या कह रही है, एंजल्स हमें कह रही है कि अगर आप किसी से बात करोगे तो वो करिए, क्या कहते हैं, बात करिए, क्लियरली बात करिए, कोई भी बात हो। अगर आपके दिल में कोई बात है, कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस कम्युनिकेशन हुई है, तो आप उस पर बात करो। ठीक है, एंजल्स आपके सपोर्ट में है, आपके साथ में है। देखिए, एंजल्स आपके सारे चीज़ों को सपोर्ट करेगी, आपको बात करना पड़ेगा। एंजल गाइडेंस आपको ये दे रही है। अगर आप गाइडेंस मांग रहे हो तो गाइडेंस आपको मिल गई है, कम्युनिकेशन क्लियरली, आपको बात करना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ें हैं कि क्लियर नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो, मतलब गोल्डन स्टेज का मतलब यही होता है कि आप किसी लालच में पड़े हो, आपको उस चीज़ से बाहर निकलो। ये जो केतु का यही है, इसका मतलब ये भी है, स्टेप आउट द योर कंफर्ट जोन। आप पड़े हो, या आप खुद की मर्जी से ही बाहर नहीं निकल रहे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ के न्यू चैप्टर को ओपन करना पड़ेगा। अपने पुराने जो होंगे, ठीक है, ये सही टाइम है। तो अगर आप नहीं छोड़ोगे उस चीज़ को तो यूनिवर्स आपसे छुड़वाएगी। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे और अपने लिए कुछ नहीं लोगे तो स्टैंड, तो आपको ये यूनिवर्स खुद करवाएगी, अगर आप करो या ना करो। लेकिन आप कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने आप को बैलेंस बनाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। जो चीज़ आपको नहीं डिजर्व करता उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम रोमांस एंजल्स देख लेते हैं, आपकी लव में क्या आ रहा है।
भाई एक करियर हो गया, आपके पार्टनर्स की मैसेजेस हो गया, ठीक है, एंजल्स गाइडेंस ओवरऑल हो गया, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। मैं रोमांस एंजल से देखूंगी कि मतलब आपकी लव लाइफ के लिए क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिस कुड बी द वन, ठीक है, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप मैं पूरा कार्ड निकालूंगी, इस पर मैं बोलूंगी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, वाह क्या बात, अलाउड दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो देखिए मैंने क्या बोला है, और क्या न्यू लव, हाँ भाई रीडिंग देखो क्या कमाल की बात है। देखिए गाइस मैं आपको ये बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पे कोई पर्सन, देखिए आप लोग की लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है, ठीक है। न्यू पर्सन हैज स्ट्रेट योर रोमांटिक फीलिंग्स, देखिए आपके पास कोई न्यू पार्टनर आने वाला है, यस। उससे पहले मैं आपको बताई थी ना, मैंने आपको बताया था कि आप इस कंट्रोलिंग इशू से निकलिए। आपकी लाइफ में कंट्रोलिंग इशू चल रहा है, ठीक है, आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपको किसी चीज़ का, आप खुद ही आप किसी लालच से फंसे हो। जब तक आप इस लालच वाले चीज़ों से निकलोगे नहीं तो आपको समझ में, आप एक टॉक्सिक सिटी रिलेशनशिप में हो जो आपको बांधा हुआ है, ठीक है, तो उस चीज़ आपको मतलब कैद किया हुआ है, सेज है ये, ठीक है। तो आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे, ठीक है, आप इस चीज़ से बाहर निकलो, क्योंकि लेट गो कंट्रोल इशूज, आप कंट्रोलिंग इशू चल रही है। यहाँ पे देखिए ना, ये अपने घमंड में है, ये पर्सन अपनी अपनी चीज़ों में है, ठीक है। यहाँ पे देखो एंजल्स भी देख रही हैं कि कैसे, मतलब कि क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप निकलो, सिचुएशन चाहे जैसे भी आप निकलो, नहीं निकलोगे तो निकाल दिए जाओगे, आई मीन ऑलरेडी गॉड निकाल देगा। न्यू लव आ रहा है, ठीक है, न्यू लव आ रहा है, देखिए न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, न्यू पार्टनर, लव पार्टनर आ रहा है। फाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला, न्यू लव आने वाला, सब कुछ न्यू न्यू होने वाला है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि एक्स वैक्स कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर कोई टॉक्सिक, अगर देखिए मैं पहले बता रही हूँ, इस फाइल में अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहाँ कंट्रोलिंग हो रही है, तो ये इनका रिलेशनशिप हो जाएगा। तो अगर जो भी पर्सन है वो पर्सन अरेंज दिख रहा है, या फिर वो आपको पहले से एडमायर कर रहा है, ठीक है, दिस कुड बी द वन, ठीक है। तो ये आप किसी ऐसे, आप देखिए यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू शेक, तो आपने पहले ही उस पर्सन से मिल चुके हैं, ठीक है, आप उस पार्टनर से पहले ही मिल चुके। कोई आपको बहुत ऐसा, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके ग्रुप में कोई ऐसा हो सकता है जो आपको एडमायर करता है, ठीक है। तो जब आप, वो भी आपके पीछे क्यों नहीं है, आपको क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप भी जानते हो वो भी जानते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ जब आपकी एंड होंगी तो आपको अपनी लाइफ में प्रपोज कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, फाइल नंबर 1। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। सो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम फाइल नंबर 2 की रीडिंग करने जा रहे हैं। सो अगर आप नए हो तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो अगर आपने सेकंड फाइल चूज़ किया था, ठीक है, एक सेकंड कुछ ज़्यादा हो गया क्या, पहले समझाते हैं उसके बाद रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने फाइल नंबर 2 चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। ये फाइल नंबर 1 की रीडिंग थी, तो इसको मैंने हम साइड कर दे रहे हैं। तो फाइल नंबर 2 की रीडिंग है। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम टैरो कार्ड देखेंगे। सो पहला क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप लोग जंगलिंग कर रहे हो किस बात को, 4 ऑफ सोर्स, एक्शन नहीं है, आप कंफ्यूज हो। द हाई प्रीस्टेस, ठीक है, हाई प्रीस्टेस। तो कहीं ना कहीं आप कुछ लोग ऐसे हैं जो नर्सिंग में हैं, ठीक है। तो हमारे एंजल्स गाइडेंस हम बाद में देखेंगे। आपके पार्टनर के मैसेजेस भी देख लेते हैं, आप दोनों की लव सिचुएशन क्या है, आपके पार्टनर के लव सिचुएशन क्या है, वो भी हम देखेंगे। सो लिव फॉरवर्ड, ठीक है, मोमेंटम स्पीड एंड प्रोग्रेस। तो कहीं ना कहीं आप लोग की लाइफ में अगर आप नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट में जा रहे हो, ठीक है, इन डेप्थ, वाओ। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोग का जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत डीपली जाने वाला है। कुछ लोग जो है जो अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डीप जाने वाले हो, ठीक है। सो एंजल्स गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। ट्रस्ट, ओके ओके ओके, हम मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या आ रहा है। इमोशन आर रनिंग हाई, सुपर मून, वाओ। सुपर मून पे मुझे लगता है सुपर मून पे आप लोगों को कुछ हुआ था। यहाँ बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लाइफ में सुपर मून में कुछ चेंजेस आई होगी, ठीक है। अगर आप ये देख रहे हो तो सुपर मून में आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आई होगी। इमोशंस आर रनिंग हाई, जब भी सुपर मून होता होगा वो आप लोग बहुत ज़्यादा ही इमोशनल आपकी पीक पे हो जाते होंगे, ठीक है। इमोशंस आपकी बहुत पीक पे हो जाते होंगे बेसिकली। मुझे लगता है कि आप लोग का जोडिएक साइंस हो सकता है स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो कैंसर हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में एक तो कैंसर जो होता है वो मून की शाइन होती है, मून का ही राशि कैंसर होता है। एंड उसमें जो सॉरी स्कॉर्पियो में मून डेप्लीकेटेड हो जाता है। तो जब मून किसी का डेप्लीकेटेड होता है वो पर्सन के इमोशंस हाई हो जाते हैं। जब भी फुल मून होता होगा या कोई भी अमावस्या हो सकता है, पूर्णिमा हो सकती है, जब भी कुछ होता होगा, न्यू मून फुल मून जो भी होता होगा, उनका इमोशंस बहुत हाई हो जाता होगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते होंगे।
तो ये उनका आप लोग में से कुछ लोग होंगे। सेकंड आया नथिंग इज एट सेट इन स्टोन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग का देखिए इमोशंस आर रनिंग हाई। तो जब भी आपने कभी सुना होगा ना कि जॉय भाटा आता है हमारे यहाँ, जब भी वो क्या होता है ग्रहण समथिंग कुछ होता है, तो यही है इमोशंस। देखिए वाटर हमेशा इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग का इमोशंस कुछ ज़्यादा लग रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बिगर पिक्चर में देख रहे हो, मतलब अपने आप को ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, या मेरे साथ इतना नुकसान हो गया, मेरा क्या होगा, मतलब ये जो है फ्यूचर को लेके वरी है। तो कुछ आप लोग के बीच में कुछ चेंजेस आने वाले हैं दिसंबर के मंथ में। आप लोग की लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसा आने वाला है जो अनप्रेडिक्टेबल था। तो आप जो होना है वो हो जाएगा, आप उस चीज़ को ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। तो गॉड पे फेथ रखिए, सब अच्छा हो जाने की चांसेस हैं, ठीक है। तो और ट्रस्ट करिए। देखिए मैंने क्या कहा था, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए। कुछ तो चीज़ें हैं आप में जो चेंजेस होने वाले, कुछ होने वाला है दिसंबर के मंथ में, पाइल नंबर 2। और मुझे लगता है ना कि आज जो ये पाइल नंबर 2 की जो रीडिंग है ना, मैं बता रही हूँ आप लोग के जोडियक साइंस हो सकते हैं टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड स्ट्रांगली पाइसिस की एनर्जी भी इधर ज़्यादा है, ठीक है। और मुझे लगता है ना कि अगर आप पूछ रहे थे कि अगर आपको जॉब से रिलेटेड पूछ रहे थे, तो आप यस जॉब के हाई चांसेस हैं कि आपको जॉब हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है ना कि आप लोग के लिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो विंटर में बर्थ हुआ होगा उनका, ऑटम में हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे राहु का भी कुछ सिंबल था, तो राहु भी आप लोग का कहीं ना कहीं, मून का भी देखिए, मून यस मून में मैं बता रही थी ना कि जिनका मून, ये मून भी दिखा रहा है, ये मून की भी एनर्जी इधर आ रही है, ठीक है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं जगलिंग, आप लैक ऑफ बैलेंस है आप लोग के बीच में, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कमिटमेंट्स हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको अपने रिसोर्स को मैनेज करना है, ठीक है। आप उस पर करिए, अपने आप को बैलेंस बनाइए, पर्सनल प्रोफेशनल भी बैलेंस बनाओ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, करते कुछ नहीं हो, ठीक है। और उस चीज़ों को ओवर क्या कहते हैं, सॉरी गाइस लाइट इज गॉन, ठीक है। तब भी हम रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि हम रीडिंग कर सकते हैं। तो गाइज मैं ये बता रही थी आपको कि आप लोग का सुपर मून पे कुछ होने वाला है, आप मून से रिलेटेड हो, हायर एनर्जी से आप जाने वाले हो। सो गाइज ये जो आप कुछ लोग, अगर मैं आपकी जॉब से रिलेटेड पाइल नंबर 2 में आपको बताऊँ, तो जॉब में आपका फाइनेंस अच्छा होने वाला है, ठीक है। कैश आने वाले, पैसे आने वाले, हेल्थ भी, फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि जिनके फाइनेंशियल लॉस होंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो सोचे कि मेरा फाइनेंस लॉस हो जाएगा, उनको प्रेशर हो रहा है कि पैसा कमाओ, ये वो आपको अपने पैसे, आप एक्सपेंसिव कुछ भी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको एक्शन नहीं लिया, एक्शन के मूड में ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए, ओवर थिंकिंग को छोड़ दो, स्ट्रेस लेना छोड़ दो, और टेक अ ब्रेथ, ठीक है। आप सांस लीजिए गहरी आराम से, और उस पर काम करो, और ब्रेक लीजिए। कुछ भी अगर आपने बहुत सारे काम किए तो उससे ब्रेक लीजिए। और कहीं ना कहीं यहाँ कुछ लोग हैं जिनका क्या कहते हैं, इंट्यूटिव होंगे, ठीक है। इंट्यूटिव होंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। अगर आप जॉब से रिलेटेड पूछ रहे हो, तो यहाँ पे कुछ लोगों की जॉब जो अनस्टेबल होती दिख रही है। और नर्सिंग, आप नर्सिंग में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, और जर्नलिस्टिक में जा सकते हो, जर्नलिस्ट आप जो भी होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन फील्ड में, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं आप लोग, कुछ लोग इसमें होंगे जो 2 जॉब करते होंगे, ठीक है। और हैट्रिक जॉब होगा, या फिर एक्स्ट्रा वर्क लोडेड होंगे, एक्स्ट्रा वर्क लोड होगा आप लोग के ऊपर, ठीक है। पाइल नंबर 2 ये है, इसलिए आपको मुझे काम का प्रेशर दिख रहा है, काम और रिलेशनशिप दोनों का, ठीक है। तो ये जो पाइल है, ये प्यार व्यार का नहीं मुझे दिख रहा है, इसमें इंसान बहुत सारा काम कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने आप को मोटिवेट करिए, काम में स्पीच लीजिए, ठीक है, प्रोग्रेस हो जाएगा आपका। आप ये, मुझे सन की भी एनर्जी आ रही है कि सन लीडरशिप का भी काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो की भी एनर्जी मुझे बहुत हायर लग रही है, क्योंकि एक मून है, ठीक है, इमोशंस की बात है। और स्कॉर्पियो इसलिए दिख रहा है क्योंकि स्कॉर्पियो हर चीज़ के डेप्थ में जाते हैं। सो गाइस फाइनली लाइट आ गई है हमारे यहाँ, लाइट कट जा रही है, आज पता है कि लाइट कट जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रही थी कि जो स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा, वो इमोशनली बहुत होते हैं, और अगर किसी मिस्टीरियस चीज़ को जानना होता है तो उसमें भी अपना लगा देते हैं, जी जान लगा देते हैं। वो उनको, अगर किसी ने उनको ट्रिगर किया होता है, या फिर उनको पॉइंट किया होता है कि, तो वो उनकी डेप्थ तक जाएंगे, उनकी हर एक चीज़ का उनको आप ट्रिगर करोगे ना, तो वो बहुत बहुत भयानक जाएंगे। तो आप फिर बैंड बजा देंगे, स्कॉर्पियो वाले से दूर रहिएगा गाइस। सो मैं अब बताऊं आपको कि मुझे लगता है ना कि आपको आपके इंट्यूशन बता रहे हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आप कुछ लोग यहाँ पे होंगे जिनका रुझान एस्ट्रोलॉजी में होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ों में होगा जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होगी, ठीक है। तो आप उसमें प्रोग्रेस, ये देखिए कन्फ्यूजन का भी है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप मेडिटेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। गॉड पर विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए, आप जो करना चाहते हो जीवन में आप वो कर पाओगे। और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो नवंबर दिसंबर, मतलब कि ये जो आपके, अगर आप किसी चीज़ का टाइम फ्रेम मुझसे पूछ रहे हो कि आपको ये करना है तो कब तक हो जाएगा, तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि आपके मुझे लगता है 1 से 2 साल होने में मतलब लग रहा है, अगर आप मनी से रिलेटेड पूछ रहे हो। और अगर कोई चीज़ ऐसा पूछ रहे हो तो मतलब 4 डेज भी हो सकते हैं, और कुछ साल भी लग सकते हैं, ठीक है, कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं। तो आप गॉड पे ट्रस्ट करिए, गो विद द फ्लो, अपने
फोकस करिए काम पे। सो लव का भी मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं कपल गोल्स भी आपका कंप्लीट होता दिख रहा है, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करोगे, यहाँ वहाँ जाओगे, ठीक है। और अपने इमोशंस पे काम करिए, क्योंकि आप लोग की मुझे लगता है हाई इमोशंस वाली चीज़ें आपको चलती हैं, ठीक है। फुल सुपर मून पे आपके साथ कुछ हुआ था, ठीक है। तो अगर अगर आपका फुल मून पे, अगर यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे, अगर आपके फुल मून के टाइम पे कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आए होंगे तो यकीनन ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी, ठीक है। सो मैं रोमांस एंजल से देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो पहला है मेक द एफर्ट्स, सेकंड है सोलमेट। तो मैं बता दूं तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ना कि लव में आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो, पाइल नंबर 2, तो मुझे लगता है कि इसमें जो मेल है, ठीक है, एनर्जी आप देख लेना, आप पिक कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे वो नहीं कर रही हूँ। तो आप देख लेना कि क्या बात है। तो मैं बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे जो मेल है, ठीक है, वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है आप रिलेशनशिप में, ठीक है। देखिए ये लड़की चिल है, ये जो गर्ल है ये चिल है, इसको कोई टेंशन नहीं है, इसको देखो ये खुश है, उसको ये जो लड़का है ना वो एडमायर कर रहा है इसको, ठीक है। सो शायद कार्ड दिख नहीं रहा है, देखिए गाइस ये लड़की खुश है। तो यहाँ पे जो आप पार्टनर को बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे इसीलिए कहा गया है आप बैलेंस बना के चलो, बैलेंस नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, एक दूसरा है जो मजे कर रहा है, ठीक है। मेक द एफर्ट्स, तो एफर्ट्स लगाओ आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको सोलमेट मिले, और कहीं ना कहीं वही आपके सोलमेट है। और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो चाइल्डहुड से जानते होंगे, वही आपके सोलमेट होंगे। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या किसी से प्यार करते हो तो वो पार्टनर आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से सिंगल थे, ठीक है, और आप सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है, मैम, ऐसे आप मेरी लाइफ सेशन में लोग पूछ कहते हैं मैम मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं सिंगल हूँ, काफ़ी टाइम सिंगल हूँ। तो मैं बता दूँ, यहाँ सिंगल, अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में सोलमेट आपका आने वाला है। बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के आपको उसको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो काफ़ी टाइम से सिंगल होते हैं ना, वो रिलेशनशिप में जा ही नहीं पाते, उनको अपने ही खुद से ही प्यार होता है, ठीक है। आप यहाँ पे इस वाले पाइल में आप लोगों को सही बताओ तो आप लोग अपना सारा फोकस करियर पे लगाए, मनी पे लगाए, करियर पे लगाए, इमोशंस आपके हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे है जो आप बचपन में आप उनसे मिले होगे, या फिर आपका माइंड सेट बना होगा कि मुझे ये पर्सन चाहिए। आई मीन ऐसा पर्सन जैसे आपका जो भी वो होगा, डिजायर्स होंगे, या फिर आपके माइंड में जो भी आपने सोचा होगा, सिंगल्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यकीनन आपका जैसे कोई आपको एक ही चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि जो ब्रेकअप हो जाए, ये हो जाए, आपको पूरी लाइफ टाइम का सोलमेट चाहिए, ठीक है। तो आपको सोल टू सोल कनेक्शन हो जाए, वो वाला आपको चाहिए, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी लाइफ में आने वाला है दिसंबर की रीडिंग है, मतलब आपकी दिसंबर के मंथ में क्या आने वाला है उसकी मैंने रीडिंग करी है। सो गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। पर्सनल सेशन को बुक करने के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए। सो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप देख लीजिएगा, और मेरा इंस्टा का बायो भी, मतलब लिंक भी दिया होगा, तो आप जाकर चेकआउट करिएगा, फॉलो करिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो भी करिएगा। सो ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कौन सी पाइल चूज़ करी है, एंड आपकी लाइफ में ऐसा क्या सिचुएशन चल रहा है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को हील करिए, ठीक है। नहीं होगा तो आप उससे बात करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आपके फुल मून के टाइम पे आपके साथ क्या ऐसा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो दिख रही हैं। सो दिस इज योर रीडिंग गाइस, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बाय बाय।